यहाँ पे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब इतने गुरु महाज्ञानी होते हुए अधर्म के पक्ष में थे। उसका कारण क्या था? भीष्म पितामह, उनके परदादा, अधर्म के पक्ष में थे। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं तो बस इस राज्य का हमेशा रक्षक रहूंगा, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। वही उनकी प्रतिज्ञा उनको भारी पड़ी। तो जो अज्ञान में है, तुम धरती लोक का कितना भी ज्ञान तुम्हारे पास हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि आत्मा का कल्याण कैसे करे, तो उस ज्ञान का क्या करेंगे बताओ। वही शक्ति कर्ण के सामने, शक्ति थी पर काम नहीं आई, उनको श्राप मिला था कि सही समय पे तुम्हें शक्ति मिलेगी नहीं, तुम यूज नहीं कर पाओगे, तुम्हें काम नहीं आएगी। देखो, सब कुछ होते हुए भी इंसान ना खा पाता है, ना सो सकता है, ना जाग सकता है। आप देखो कितने करोड़ोंपति लोग आज नींद की गोली खा के सोते होंगे, या उनको नींद भी नहीं आती होगी। क्यों नहीं आती? क्योंकि जो लगातार अभ्यास है, मन का अभ्यास, सुखी होने का अभ्यास, रिच दिखने का, बड़ा दिखने का जो अभ्यास हमने हर पल बनाया, हमने अपने अहंकार को इतना बड़ा बनाया कि इतना बड़ा बनाया, अरे मेरा नाम लेके देखना तेरा काम हो जाएगा। भाई तेरे नाम की क्या वैल्यू है? यहां तो सब कायदे से चलता है। तो कौन सा कायदा? अध्यात्म का कायदा, थियरी ऑफ कर्म का कायदा। ये नाम और ये अहंकार और ये सब टेम्पररी है। तो नचिकेता ने यही कहा ना, नचिकेता को कितने प्रलोभन मिले यमराज के कि जा तुझे 100 साल तक पूरी पृथ्वी का राज दे देता हूं, ऐसी ऐसी स्त्रियां दे देता हूं जो मनुष्य के लायक नहीं तो भी वो तुम्हें दूंगा, गांधर्व कन्याएं तुम्हें मिलेगी, अप्सराएं मिलेगी, बोल तुझे क्या चाहिए, स्वर्ग का सुख तुझे मिलेगा, पूरे 3 लोक का सुख देने को तैयार हूं। पर तू ये क्वेश्चन मत कर कि मृत्यु के बाद क्या होता है, सच क्या है, क्योंकि ये देवता भी नहीं जानते। तो ये नचिकेता की स्टोरी हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, हम थियरी ऑफ कर्म में थे। तो भगवान ये समझाते हैं कि सुख दुख तो तूने बहुत देख लिया, उसको देखता ही रहा है, और तुझे बहुत अभ्यास हो गया, अहंकार का अभ्यास हो गया, लोभ लालच का अभ्यास हो गया, अपने भीतर एक अंधकार का बहुत अभ्यास हो गया। लेकिन तू जागृति की ओर कैसे बढ़ेगा? तू उजाले की ओर कैसे जाएगा? तू आत्मा की ऊर्ध्व गति की ओर कैसे जाएगा? अधोगति तो तेरी हो ही रही है, क्योंकि तू इसी का अभ्यास कर रहा है। यही मनुष्य का अभ्यास, दुखी होने का अभ्यास तूने खूब किया, और कर भी रहा है और दूसरे को करा भी रहा है। तो भगवान ने उनको आत्मस्वरूप का ज्ञान दिया कि तू आत्मस्वरूप है, तू अपने आप को आत्मा समझ। क्योंकि जब तक तू अपने आप को आत्मा नहीं समझेगा, तू सुख और दुख के चक्र से बाहर नहीं निकलेगा, तू जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकलेगा, और आत्मा का अभ्यास नहीं होगा तो तेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम कर्म बंधन से अगर ऊपर नहीं उठ पाए हैं, अगर हम कर्म बंधन से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो होगा क्या? हम यही सोचते रहे कि बस यही पाना है, यही खोना है, यही लक्ष्य है, यही डिग्री है, यही ये धरती लोक का ही सोचते हम रहे। तो भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को यह भी बोला कि तू अपने परलोक को सुधार ले, तू अपने नए जन्म को सुधार ले अपने। तो इस युद्ध में हो सकता है तेरी मृत्यु भी हो जाए, लेकिन अगर मृत्यु हुई तो तू स्वर्ग का सुख भोगेगा, और अगर मृत्यु हुई तो स्वर्ग का सुख भोगेगा। अगर तेरी जीत हुई, अगर तू जिंदा रहा तो धरती का सुख भोगेगा। तो तू हिम्मत से कर्म कर, अधर्म के सामने युद्ध कर, लड़, जो अधर्म फैला रहे उनको खत्म कर। तो वो उस युग का सत्य था। तो अधर्म हमारे भीतर